क्या आप घंटों तक हौज पाइप पकड़े हर एक क्यारी को पानी देने की कोशिश करते रहते हैं, या बस स्प्रिंकलर चलाकर उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? हम सभी ऐसा करते रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गलत तरीके से पानी देना न सिर्फ आपका समय और पानी बर्बाद करता है, बल्कि आधी फसल भी बर्बाद कर सकता है, तो कैसा लगेगा? आज हम हमेशा के लिए पता लगाएंगे। ड्रिप सिंचाई, सीधे जड़ में पानी देना या स्प्रिंकलर से पानी देना। हम किसी भी बगीचे के 5 सबसे जरूरी सब्जियों के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनेंगे। और मैं वादा करता हूं, आखिर में आपको एक ऐसा राज मिलेगा जिसका इस्तेमाल पेशेवर लोग करते हैं, ताकि पानी देने में लगभग कोई समय न लगे और बम्पर फसल मिले। आइए जल्दी से अपने 3 मुख्य तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला है स्प्रिंकलर से पानी देना। ये पौधों को गर्मियों में नहलाने जैसा है। ये आसान है, तेज है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, बहुत खतरनाक भी है। दूसरा है सीधे जड़ में पानी देना। ये ज्यादा सटीक तरीका है। आप पानी को हॉस पाइप या पानी देने वाले डिब्बे से सीधे तने के आधार पर डालते हैं। ये एक आदर्श विकल्प लगता है, लेकिन इसकी भी अपनी कमियां हैं। और तीसरा है ड्रिप सिंचाई। ये पाइपों और ड्रिपर्स की एक प्रणाली है जो धीरे धीरे और समान रूप से पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाती है। मुश्किल लगता है, हो सकता है, लेकिन यह आलसी जीनियसों के लिए पानी देने का असली तरीका है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है, इन सारी बातों को हम अपनी क्यारियों में लगे प्यारे पौधों पर कैसे लागू करें। और इसकी शुरुआत हम करेंगे बगीचे के असली राजा, श्रीमान टमाटर से। रसीला, सुगंधित, किसी भी सलाद की जान। लेकिन इसकी शाही शान के पीछे एक बहुत ही नखरेबाज स्वभाव छुपा है, खासकर जब बात पानी की आती है। सिंचाई में एक भी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आइए सबसे खतरनाक तरीके को तुरंत हटा दें। यह है पौधों पर छिड़काव से पानी देना, ओवरहेड स्प्रिंकलिंग। एक बात हमेशा याद रखिए, टमाटरों के पत्तों पर पानी डालना फाइटोफथोरा और अन्य फंगल बीमारियों के लिए लाल कालीन बिछाने जैसा है। कल्पना कीजिए, पानी की बूंदें पत्तों पर टिकी रहती हैं, सूरज की तेज धूप पड़ती है। ये एक आदर्श ग्रीनहाउस जैसा माहौल बना देता है, हानिकारक बीजाणुओं के पनपने के लिए एक असली रिसोर्ट। कुछ ही घंटों में वे अंकुरित होकर पौधे को संक्रमित कर देते हैं, और पानी के छींटे जमीन से उछलकर मिट्टी के कणों को रोग झांकों के साथ नीचे के पत्तों पर फेंक देते हैं। यह बीमारी का सीधा रास्ता है, इसलिए स्प्रिंकलर और पाइप के शॉवर नोजल को दूर रख दें। टमाटरों के लिए ये बिल्कुल वर्जित है। ठीक है, आप कहेंगे, तो फिर पुरानी अच्छी जड़ से पानी देने वाली विधि, वाटरिंग कैन से, का क्या? ये तरीका कहीं ज्यादा बेहतर है। पानी सीधे मिट्टी में जाता है और पत्ते व तने सूखे रहते हैं। ये पौधों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा फायदा है, लेकिन इसमें भी अपनी कमियां हो हैं। पहला, इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है, खासकर अगर आपके पास बड़ा ग्रीनहाउस या कई क्यारियां हों। दूसरा, हर पौधे को बराबर मात्रा में पानी देना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा ये होता है कि एक टमाटर को भरपूर पानी मिलता है, जबकि उसका पड़ोसी सूखे से जूझता है। नमी के ऐसे उतार चढ़ाव पौधे में बहुत ज्यादा तनाव पैदा करते हैं। इसका नतीजा, फटे हुए फल और शीर्ष सड़न, ब्लॉसम एंड रॉट। टमाटरों के सिरों पर वही बदसूरत सूखे धब्बे। और हाँ, पाइप से निकलने वाली तेज धार मिट्टी को आसानी से धो सकती है और पौधों की कोमल जड़ों को उजागर कर सकती है। तो ये तरीका स्वीकार्य तो है, लेकिन इसमें कौशल और धैर्य की जरूरत होती है। और अब हम एक आदर्श समाधान पर आते हैं, एक असली चैंपियन पर। यह है ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई। जरा कल्पना कीजिए, आपकी क्यारियों के किनारे किनारे पाइपों की एक प्रणाली बिछी हुई है, और हर पौधे के पास पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके सीधे उसकी जड़ क्षेत्र में पहुंच रहा है। ये टमाटरों की सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। पत्ते हमेशा सूखे रहते हैं, जिसका मतलब है कि फाइटोफथोरा का कोई काम नहीं। मिट्टी समान रूप से और गहराई तक नम रहती है, न सूखा पड़ता है और न ही दलदल बनता है। पौधा तनाव में नहीं आता, फल फटते नहीं, और शीर्ष सडन, ब्लॉसम एंड रॉट तो बस दिखती ही नहीं। जड़ें मजबूत होती हैं और गहराई तक जाती है।
जिससे पौधा शक्तिशाली और स्वस्थ बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके समय की बचत करता है। आप एक बार इस साधारण प्रणाली को स्थापित करते हैं और यह पूरी गर्मी आपके लिए काम करती है। टमाटरों की वाकई शाही फसल पाने का यह सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। बगीचे के राजा से तो निपट लिया हमने। अब बारी है उसके सबसे करीबी पड़ोसी और पानी के प्यासे दोस्त की, कुरकुरे खीरे की। जैसा कि सब जानते हैं, खीरे 95% पानी से बने होते हैं। इसलिए यह तर्क संगत लगता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा नमी की जरूरत है। जितनी ज्यादा उतनी बेहतर। और हाथ खुद ब खुद स्प्रिंकलर की ओर बढ़ जाता है ताकि उन पर बिल्कुल उष्णकटिबंधीय बारिश जैसी बौछार की जा सके। आखिर उन्हें नम हवा बहुत पसंद है ना? हाँ, सही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी परंतु है। नम हवा तो ठीक है, लेकिन पत्तों पर ठंडा पानी डालना सीधे तबाही को न्योता देना है। खीरे के पत्ते बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं, बिल्कुल बड़े पत्तों जैसे। अगर गर्म मौसम में वे गीले हो जाए, तो उन पर तुरंत खीरे का सबसे बड़ा दुश्मन फफूंदी, पाउडरी मिल्ड्यू, हमला कर देती है। यह सफेद आटे जैसा दिखने वाला धब्बा कुछ ही दिनों में आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा दिन में तपती धूप में पत्तों पर पानी डालने से वे जल जाते हैं। पानी की हर बूंद एक छोटी लेंस की तरह काम करती है, जो पत्ते में छेद कर देती है। तो खीरे के लिए स्प्रिंकलर से पानी देना रूसी रूलेट खेलने जैसा है, जहां आपकी पूरी फसल दांव पर लगी होती है। ठीक है, अब आते हैं जड़ों में सीधे पानी देने पर, चाहे वो पानी देने वाले बर्तन, कैन से हो या नली से। यह तरीका कहीं ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि पत्ते सूखे रहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत खीरे की जड़ प्रणाली है। ये बहुत सतही और नाजुक होती है, बिल्कुल एक महीन जाले जैसी। पानी की तेज धार मिट्टी की ऊपरी परत को आसानी से बहा ले जाती है और इन नाजुक जड़ों को शाब्दिक रूप से तोड़ देती है। पौधा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत पानी का तापमान है। खीरे बहुत नाजुक होते हैं और ठंड से बहुत डरते हैं। सीधे बोरवेल या कुएं से ठंडे पानी से सिंचाई करना उनके लिए एक बड़ा झटका है। इसी तनाव के कारण फलियां गिर जाती हैं और जो सबसे दुखद है, फलों में वही कड़वाहट आ जाती है। जी हाँ, कड़वे खीरे अक्सर गलत ठंडे पानी से सिंचाई का ही नतीजा होते हैं। और एक बार फिर हमारे हीरो की एंट्री होती है, ड्रिप सिंचाई। खीरों के लिए यह सिर्फ सबसे अच्छा ही नहीं, बल्कि एकमात्र सही तरीका है। सबसे पहले ये पानी को बहुत धीरे धीरे देता है, जिससे मिट्टी बहती नहीं और नाजुक सतही जड़ें क्षतिग्रस्त नहीं होती। दूसरे, जमीन पर बिछी काली पाइपों से गुजरते हुए पानी आरामदायक गर्म तापमान तक पहुंच जाता है। कोई झटका नहीं, कोई तनाव नहीं। तीसरे, ड्रिप सिस्टम लगातार स्थिर नमी प्रदान करता है, जिसके बिना मीठे और कुरकुरे खीरे पाना असंभव है। यह जड़ों के पास एक आदर्श सूक्ष्म जलवायु बनाता है। तो अगर आप पूरी गर्मी ऐसे मीठे खीरे तोड़ने का सपना देखते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे हों, बिना एक भी कड़वेपन के, तो ड्रिप सिस्टम आपकी 100% सफलता की कुंजी है। खीरों से अब हम असली दक्षिणी शाही यानी शिमला मिर्च पर आते हैं। अगर खीरे बस पाने के शौकीन हैं, तो शिमला मिर्च नखरेबाज मेहमानों की तरह है। उन्हें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि 5 सितारा होटल जैसी स्थिरता और आराम चाहिए। वे किसी भी बदलाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं और जरा सी भी असुविधा से फसल की गुणवत्ता और मात्रा पर बुरा असर पड़ता है। चलिए फिर से अपने खलनायक छिड़काव से शुरू करते हैं। शिमला मिर्च के लिए यह टमाटर की तरह ही विनाशकारी हो सकता है। गीली पत्तियां फंगल बीमारियों को खुला न्योता देती है। लेकिन शिमला मिर्च की एक और कमजोरी है, उनके नाजुक कोमल फूल। छिड़काव से पानी की तेज धार उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है या इससे भी बुरा, पराग को धो सकती है। नतीजतन फूल बस झड़ जाएगा और आपको उस जगह कोई शिमला मिर्च नहीं मिलेगी। इसके अलावा फल के आधार पर यानी तने से जुड़ने वाले स्थान पर पानी जमा होने से अक्सर सड़न हो जाती है। आप शिमला मिर्च के पकने का इंतजार करते हैं,
और वह पौधे पर ही सड़ना शुरू कर देती है। ये बहुत निराशाजनक होता है। अब सीधे जड़ों में पानी देने यानी बाल्टी या मग से सिंचाई पर विचार करें। लगता है यही तो समाधान है। पत्तियां सूखी रहती हैं, फूल सुरक्षित हैं, लेकिन यहां हम शिमला मिर्च की मुख्य समस्या का सामना करते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव से उसकी नफरत। कल्पना कीजिए, आपने एक बार पानी नहीं दिया, मिट्टी सूख गई। शिमला मिर्च घबरा जाती है, सोचती है कि दुनिया का अंत आ गया है और संसाधनों को बचाने के लिए फूल और छोटे कच्चे फल गिराना शुरू कर देती है। फिर आपको दोषी महसूस होता है और आप क्यारी को पानी से भर देते हैं। जड़ें दलदल में फंस जाती हैं, उन्हें हवा नहीं मिलती और वे फिर से तनाव में आ जाती हैं। सूखे से बाढ़ तक के ऐसे बदलाव इस नाजुक पौधे के लिए सबसे बुरे हैं। नतीजतन आपको छोटे पतली खाल वाले फल मिलते हैं या बिल्कुल फसल नहीं मिलती। और एक बार फिर हमारा तारणहार, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। यह शिमला मिर्च को वही पंच सितारा सुविधाएं देती है जिसका वह सपना देखती है। जड़ क्षेत्र में सीधे गर्म पानी की लगातार संतुलित मापी हुई आपूर्ति। कोई तनाव नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं। पौधा पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है और अपनी सारी शक्ति जीवन बचाने पर नहीं, बल्कि बड़े रसीले मोटी खाल वाले फल बनाने पर लगाता है। ड्रिप सिंचाई आपके शिमला मिर्च के लिए एक निजी बटलर की तरह है, जो ठीक से जानता है कि कब और कितना पानी देना है। यह इस बात की गारंटी है कि हर खिला हुआ फूल एक पूर्ण, स्वादिष्ट और सुगंधित शिमला मिर्च में बदल जाएगा, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। तो हमने टमाटर, खीरा और मिर्च पर तो बात कर ली। अब हमारी अपनी गोभी का क्या? लगता है उसके मजबूत फैले हुए पत्ते और कसे हुए गोभी के सिर सब कुछ झेल लेंगे। कई बागवान सोचते हैं कि गोभी को नहाना बहुत पसंद है और वे बेझिझक ऊपर से पाइप से पानी डालते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी में से एक है, जो आपकी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। हाँ, गोभी को नमी पसंद है, लेकिन पत्तों पर पानी डालना, खासकर शाम के समय, गोभी के सबसे बड़े दुश्मन घोंघे और स्लग के लिए एक आदर्श माहौल बना देता है। पत्तों के बीच फंसी नमी उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं होती। वे इन आरामदायक और नम जगहों में खुशी खुशी रहने लगते हैं, पत्तों में छेद कर देते हैं और गोभी के सिर को गंदा कर देते हैं। यही नहीं, पत्तियों के केंद्र में लगातार नमी से बैक्टीरियल और फंगल सड़न पैदा होती है। गोभी का सिर अंदर से ही सड़ना शुरू हो सकता है और बाहर से आपको इसका पता भी नहीं चलेगा, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। तो गोभी के लिए ऊपर से पानी डालना बीमारियों और कीड़ों का घर बनाने जैसा है। अब जड़ में पानी देने की बात करते हैं। यह तरीका निश्चित रूप से बेहतर है। आप पानी की धार को तने के आधार पर मोड़ते हैं और पानी वहीं पहुंचता है जहां उसे पहुंचना चाहिए, जड़ों तक। इससे पत्तों के गीले होने से जुड़ी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। हालांकि गोभी की जड़ प्रणाली बहुत मजबूत और फैली हुई होती है। इतने बड़े पौधे की मिट्टी को ठीक से भिगोने के लिए एक से ज्यादा बार पानी डालना पड़ता है। ये काफी मेहनत का काम है। इसके अलावा अन्य फसलों की तरह इसमें भी एक समान पानी देना मुश्किल है। एक गोभी को ज्यादा पानी मिलता है, दूसरी को कम। और घने, अच्छी गुणवत्ता वाले गोभी के सिर के लिए स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। सूखे से लेकर अचानक ज्यादा पानी तक के तीव्र बदलाव गोभी के सिर के फटने का कारण बन सकते हैं, खासकर पकने के बाद के चरणों में। और फिर से ड्रिप सिंचाई पहले स्थान पर आती है। गोभी के लिए यह एक साथ कई समस्याओं का समाधान करती है। पहला, पत्ते और गोभी के सिर सूखे रहते हैं, जिससे घोंघे और सड़न को उनके लिए आरामदायक माहौल नहीं मिलता। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, पंक्ति के साथ बिछाई गई ड्रिपलाइन जड़ प्रणाली के पूरे क्षेत्र में मिट्टी को एक समान और गहराई तक नमी प्रदान करती है। हर पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है, बिना किसी असमानता के। ये गोभी के सिर को फटने से रोकता है और उनके स्थिर विकास को सुनिश्चित करता है। गोभी के लिए ड्रिप प्रणाली सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सबसे आम समस्याओं की सच्ची रोकथाम है। ये घोंघे और सड़न से लगातार लड़ाई लड़े बिना साफ, स्वस्थ और घने गोभी के सिर उगाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो
अब जमीन के नीचे की दुनिया में उतरते हैं। आइए बात करते हैं गाजर, चुकंदर और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियों की। इनका असली खजाना तो जमीन के नीचे होता है, हमारी नजरों से ओझल। लेकिन हम ऊपर से अपनी क्यारियों को कैसे सींचते हैं, इसका सीधा असर इस पर पड़ता है कि हम पतझड़ में आखिर क्या निकालते हैं। एकदम सीधी, मीठी और मोटी गाजर पाने का राज पानी देने के सही तरीके में ही छिपा है। आइए सबसे आम तरीके यानी छिड़काव, स्प्रिंकलर से पानी देना से शुरू करते हैं। देखने में तो यह सबसे आसान लगता है। बस स्प्रिंकलर चालू किया और पूरी क्यारी को एक साथ पानी मिल गया। मगर जड़ वाली सब्जियों के लिए इस तरीके के दो बड़े नुकसान हैं। पहला, ऐसे पानी देने से मिट्टी की ऊपरी सतह पर अक्सर एक सख्त पपड़ी जम जाती है। यह न तो जड़ों तक हवा पहुंचने देती है और न ही नए अंकुरों को बाहर निकलने देती है। आपको बार बार क्यारियों की गुड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे नाजुक पौधों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। दूसरा, छिड़काव से मिट्टी में गहराई तक नमी नहीं पहुंचती। पानी केवल ऊपर की 5 से 10 सेंटीमीटर सतह को ही गीला कर पाता है। नतीजा ये होता है कि गाजर गहराई में बढ़ने के बजाय नमी की तलाश में अगल बगल जड़ें फैलाने लगती है। और यही कारण है कि आपको अक्सर वो बदसूरत, टेढ़ी मेढ़ी और कई पूंछ वाली गाजरें मिलती हैं, जिन्हें साफ करना बेहद मुश्किल होता है। गमले या नली से सीधे जड़ में पानी देना यह थोड़ा बेहतर तरीका है। खासकर अगर पानी सावधानी से क्यारियों के बीच में डाला जाए तो सख्त पपड़ी बनने से बचा जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी कमी है, असमानता। पूरी क्यारी में 20-30 सेंटीमीटर की गहराई तक एक समान पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं आप ज्यादा पानी दे देते हैं तो कहीं कम। नतीजा ये होता है कि एक गाजर तो बिल्कुल सही परिस्थितियों में बढ़ती है, जबकि उससे 10 सेंटीमीटर दूर वाली गाजर सूखे से जूझती रहती है। ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां न केवल जड़ वाली सब्जियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देती है, बल्कि उनमें दरारें भी पड़ जाती हैं। आपने जरूर गहरी लंबी दरारों वाली गाजरें देखी होंगी। ये सूखे के बाद अचानक ज्यादा पानी देने का सीधा नतीजा होती है। जैसा कि आप शायद समझ ही गए होंगे, इन सारी समस्याओं का आदर्श समाधान एक बार फिर ड्रिप सिंचाई ही है। क्यारियों के बीच बिछाई गई ड्रिप टेप धीरे धीरे और लगातार पानी छोड़ती है। यह मिट्टी की सतह पर पपड़ी नहीं बनने देती। पानी धीरे धीरे घंटों तक मिट्टी में गहराई तक पहुंचता है, ठीक उसी जगह को नम करता है जहां जड़ वाली सब्जी विकसित होती है। यह गाजर को सीधे नीचे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लंबी, सीधी और खूबसूरत गाजरें तैयार होती हैं। चूंकि पानी नियमित और नियंत्रित मात्रा में मिलता है, पौधा तनाव में नहीं आता और गाजर फटने का खतरा भी कम से कम हो जाता है। गाजर और अन्य जड़ वाली सब्जियों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली इस बात की गारंटी है कि पतझड़ में जब आप खुदाई करेंगे तो आपको जमीन से अजीबोगरीब ऑक्टोपस जैसी गाजरें नहीं, बल्कि बिल्कुल तस्वीरों जैसी सीधी, मीठी और शानदार फसल मिलेगी। तो अब हम उस बड़े राज पर आ गए हैं जो एक अनुभवी माली को नौसिखिए से अलग करता है। चुनाव 3 तरीकों के बीच नहीं है। चुनाव है अव्यवस्था और व्यवस्थित प्रणाली के बीच। और इस लड़ाई में ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई बहुत बड़े अंतर से जीत जाती है। क्यों? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्रिप सिंचाई मुश्किल और महंगी होती है। यह बीते हुए कल का एक मिथक है। आजकल ड्रिप सिंचाई के साधारण किट कहीं भी मिल जाते हैं और इनकी कीमत एक अच्छी नली, होस और नोजल से ज्यादा नहीं होती। इन्हें जोड़ना भी बड़ों के लिए खिलौने जोड़ने जितना आसान है, बस एक शाम का काम। लेकिन असली फायदा तो कुछ और ही है। ड्रिप प्रणाली सिर्फ 70% तक पानी बचाने का तरीका नहीं है और न ही यह केवल फंगल बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें पत्तियां सूखी रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो आपके समय और मेहनत की बचत है। कल्पना कीजिए, आपने एक बार यह प्रणाली लगा दी और पूरी गर्मी आपकी बागवानी अपने आप होती रहती है। बिल्कुल सही, थोड़ा थोड़ा, हर रोज, सीधे जड़ों में। टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे को ठीक ऐसा ही पानी पसंद है। यह आपकी रोजाना की मेहनत के बिना भी एक स्थिर उपज की गारंटी है।
ये आपका निजी कृषि विशेषज्ञ है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। तो निष्कर्ष क्या है? छिड़काव, स्प्रिंकलर, तेज सूखे में आपातकालीन मदद तो है, लेकिन नियमित देखभाल नहीं। जड़ों में सीधा पानी देना तब ठीक है जब आपके पास सिर्फ 2-4 क्यारियां हों, लेकिन ड्रिप प्रणाली स्वस्थ पौधों, भरपूर फसल और सबसे महत्वपूर्ण आपके खाली समय में एक लंबी अवधि का निवेश है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बगीचे और खेत के लिए नए सुझाव न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आप पानी देने का कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं और किस सब्जी के साथ आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं? टिप्पणियों में लिखें। आइए चर्चा करते हैं।